दैट डे वी हैव सीन एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, हमने उस दिन देखा था एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, व्हाट एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट डू? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट क्या करता है? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट स्टिमुलेशन का काम करता है ना। जैसे कि एड्रेनर्जिक ड्रग थे, वैसे जैसे कोलिनर्जिक ड्रग थे, लाइकली एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, वैसे ही एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी होंगे। ओके, जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है जैसे कि अल्फा एंड बीटा, दीज आर द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। इसमें दो एक्शन होगी, एक तो एगोनिस्ट होगी या एंटागोनिस्ट होगी। एगोनिस्ट हमने उस दिन देख लिया था। टुडे आज हम लोग देखेंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट को एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स भी बोलते हैं एंड इट इज सिंपैथेटोलाइटिक, मींस ये सिंपैथेटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे, ब्लॉक करेंगे, है ना, सिंपैथेटिक सिस्टम के काम को रोकेंगे। मींस एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन के काम को रोकने वाले ड्रग को बोलेंगे सिंपैथेटोलाइटिक, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर या एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। इसमें से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट कम्स इन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट? कौन सी चीजें हमें सीखनी है, इजी है एकदम। जैसे कि एड्रेनर्जिक ड्रग हमने जो देखे थे, जस्ट एग्जैक्टली उसके अपोजिट, है ना। एड्रेनर्जिक ड्रग एगोनिस्ट के एग्जैक्टली अपोजिट काम रहेगा और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, व्हाट इज देयर? अल्फा ब्लॉकर्स। अभी इसमें भी वही सेम चीज जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में थी, इसमें अल्फा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स क्या करेंगे? अल्फा ब्लॉकर्स में क्या क्या आते हैं? नॉन सिलेक्टिव। इसमें कैटेगरीज है, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स। फिर अल्फा ब्लॉकर्स की कैटेगरी दैट इज नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव मतलब ये अल्फा 1 पे भी काम करेंगे एंड अल्फा 2 पे भी काम करेंगे। नॉन सिलेक्टिव में कौन सा आता है? फिनॉक्सीबेंजामाइन। ये नाम याद रखना, ये पूछते हैं एमसीक्यू में, विच इज द नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। ऑप्शन में देंगे फिनॉक्सीबेंजामाइन, प्राजोसिन, योहिम्बिन। तो आंसर इज फिनॉक्सीबेंजामाइन विच इज द नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। द आंसर इज फिनॉक्सीबेंजामाइन एंड फेंटोलामाइन। अल्फा 1 ब्लॉकर मतलब ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो सिर्फ अल्फा 1 को ही ब्लॉक करेंगे, दैट इज प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड टेमिलोसिन, टेमिसोलोसिन। तो टेमिसोलोसिन इज द ड्रग जो हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं हमारे ओपीडी में। एनीवन विच इज दिस ड्रग्स? टेमिसोलोसिन। एंड नेक्स्ट इज अल्फा 2 ब्लॉकर। अल्फा 2 ब्लॉकर में एक ही है, दैट इज योहिम्बिन, है ना। जैसे कि हमने अल्फा 2 एगोनिस्ट देखा था, अल्फा 2 एगोनिस्ट में, अल्फा 2 एगोनिस्ट एनीवन कौन सा था? अल्फा 2 एगोनिस्ट पूछा है एमसीक्यू में बहुत बार, विच इज द अल्फा 2 एगोनिस्ट, कौन सा ड्रग मॉलिक्यूल था? एनीवन ऑफ यू? एक ही, दो ही ड्रग थे जस्ट, बट एक के बारे में हमने स्टडी किया था। व्हाट इज अल्फा 2 एगोनिस्ट जो सिंपैथेटो? यस एग्जैक्टली, बराबर, दैट इज द क्लोनिडिन। क्लोनिडिन इज द अल्फा 2 एगोनिस्ट ना। व्हाट हैपन, तो क्लोनिडिन में क्या, या मिथिल डोपा, है ना। ये क्या करता था, जैसे कि एड्रेनर्जिक ड्रग क्या करते हैं, जैसे कि इसके पहले चैप्टर में हमने देखा था एड्रेनर्जिक ड्रग बीपी बढ़ाते थे, बट क्लोनिडिन क्या काम करता था? बीपी कम करता था। एंड मिथिल डोपा, मिथिल डोपा के बारे में स्लाइड्स हैं मेरे पास, मैं भेज दूंगा, उस दिन रह गया था एक मिथिल डोपा। बट लाइकली वाइज योहिम्बिन भी वैसा ही है, ये अल्फा 2 को ब्लॉक करेगा। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम लोग, अल्फा 1 जो ब्लॉक हो जाएगा तो बीपी कम होगा, नॉन सिलेक्टिव भी बीपी कम करेंगे, बट अल्फा 2 अगर ब्लॉक करते हैं तो बीपी बढ़ता है। उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं है। अल्फा 2 ब्लॉक करने के बाद बीपी कैसे बढ़ता है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत ही टैक्टिकल है, ये पूछते भी है कि अल्फा 2 ब्लॉक करने से बीपी कैसे बढ़ता है। आई विल टेल यू, बट याद रखना ये अल्फा 2 अपोजिट है एड्रेनर्जिक में भी, और एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में भी, और एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में भी अल्फा 2 थोड़ा सा उल्टा काम करता है। तो दिस इज योहिम्बिन। हम लोग हमारे होम्योपैथी में भी योहिम्बिनम यूज करते हैं। एनीवन, एनी गेसेस किस लिए यूज करते हैं योहिम्बिनम? कोई यूज करते हैं? सर वो इसके लिए देते हैं ना, इम्पोर्टेंस में देते हैं। बिल्कुल बराबर। तो हम लोग देखेंगे ये काम कैसा करता है योहिम्बिनम। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। फिर बीटा ब्लॉकर्स में भी सेम वैसे ही नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। बीटा 1 ब्लॉकर में एटेनोल, मेटाप्रोलोल एंड इस्मेनॉल। नॉन सिलेक्टिव में प्रोपेनोल, टाइमोलॉल एंड नेडोलॉल। नॉन सिलेक्टिव मतलब ये बीटा 1 पे भी काम करेंगे एंड बीटा 2 पे भी काम करेंगे। नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 से बीटा 1 पे ही काम करेंगे।
अगर बीटा नॉन सिलेक्टिव का साइड इफेक्ट क्या होगा, व्हाट नॉन सिलेक्टिव विल ली, नॉन सिलेक्टिव ना, जैसे कि बीटा हार्ट के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, बीपी कम होगा। बट अस्थमेटिक पेशेंट में, सपोज कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, उसको अगर नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दिए, फॉर एग्जांपल उस अस्थमा का पेशेंट है और आपने उसका प्रोपानोलॉल दे दिया या टाइमोलॉल दे दिया, नेडालॉल दे दिया, तो बीटा 2 को ब्लॉक करके ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और अस्थमा को प्रेसिपिटेट करेगा, तो अस्थमेटिक अटैक में वर्सन। तो अस्थमेटिक पेशेंट को और जनरली प्रोपानोलॉल देना भी नहीं चाहिए, अभी नॉट द चॉइस ऑफ ड्रग, यू कैन स्विच टू एटेनोलॉल और मेटाप्रोलॉल, मेटेक्सेल 25, मेटेक्सेल 50, you can log in with 51 बीटा 1 ब्लॉकर विद पार्शियल बीटा 2 एगोनिस्ट, ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो बीटा 1 पे काम करते हैं पार्शियली बीटा 2 भी है, दैट इज एसब्यूटालॉल एंड पिंडोलॉल। बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, जो अल्फा को भी ब्लॉक करेंगे और बीटा को भी ब्लॉक करेंगे, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, विच आर द ड्रग मॉलिक्यूल विच ब्लॉक अल्फा एंड बीटा, दैट इज लैबेटालॉल एंड कार्बिडालॉल। तो ये हमेशा याद रखना, लैबेटालॉल एंड कार्बिड, एलसी, अल्फा एंड बीटा को ब्लॉक करने वाले लैबेटालॉल एंड कार्बिडालॉल। ओके, इसका एक पेज का प्रिंट आउट निकाल के आपके क्लिनिक पे चिपका देना। देखो फिर अब हम लोग जैसे कि एंटी एड्रेनर्जिक पढ़ना है या एड्रेनर्जिक ब्लॉकर पढ़ना है, तो एड्रेनर्जिक हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसका सीधा अपोजिट एक्शन। देखो अल्फा 1 हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर में, अल्फा वन जैसे कि एड्रेनालिन, अल्फा 1 में क्या आता था, एड्रेनालिन एगोनिस्ट, है ना। हम लोग आज के लेक्चर में उसका उल्टा पढ़ने वाले, इसी का उल्टा है। अल्फा 1 को स्टिमुलेट करने से क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा, माइड्रियासिस होगा, ये सारी कौन एक्शन करता था, एड्रेनालिन। बट उसके ही अपोजिट, उसके अपोजिट सारा का सारा एक्शन करेगा ये वाले ड्रग जो आज हमने पढ़ने वाले हैं, जो अल्फा 1 के कैटेगरी में आएंगे। ओके, एक बार आपकी शॉर्ट रिवाइज के लिए बता रहा हूँ। अल्फा 2 में क्या कर रहा था, अल्फा 2 जैसे कि क्लोनिडिन एंड मिथिल डोपा, वो क्या कर रहा था, इनिबिशन ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज, नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को रोक रहा था, इनिबिशन ऑफ द एसिटिलकोलिन रिलीज, इनिबिशन ऑफ द इंसुलिन रिलीज। बीटा 1 क्या कर रहा था, टैकीकार्डिया कर रहा था, यहाँ क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया करेगा। बीटा 2 क्या कर रहा था, ब्रोंको डायलेटेशन कर रहा था, यहाँ पे बीटा 2 वाले एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेंगे। एक बात और याद रखो कि ये अल्फा एंड बीटा कहाँ पे रहते हैं, मैंने बताया था, फिर भी एक बार फिर से बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हेन एक्टिवेटेड, व्हेन स्टिम्युलेटेड, अगर अल्फा 1 या अल्फा 2 स्टिम्युलेट किया गया तो अल्फा 2 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर ये प्री सिनेप्टिक नर्व पे रहते हैं, ये नर्व पे मोस्टली पाए जाते हैं। जैसे कि नर्व देखा ना, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक, तो ये प्री सिनेप्टिक नर्व पे रहेंगे अल्फा 2 और क्या करेंगे, इनहिबिट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। अगर अल्फा 2 को स्टिम्युलेट किया गया, अल्फा 2 को स्टिम्युलेट किया गया, अल्फा 2 एगोनिस्ट दिए गए, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को रोकेंगे। चाहे देखो यहाँ पे अल्फा 2 देखो, अल्फा 2 में क्या लिखा है, इनहिबिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड इनहिबिशन ऑफ एसिटिलकोलिन, मींस चाहे वो एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन हो चाहे वो एसिटिलकोलिन हो, अल्फा 2 रोकने का काम करता है, स्टिम्युलेट किया तो, और एंटागोनिस्ट दिया तो वो बढ़ाएगा। नहीं समझा तो मैं बाद में एक बार समझा दूंगा, ये अपना लास्ट लेक्चर का था। बट व्हाट आर द कैटेगरी, उसका उल्टा वाला, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब ब्लॉकर्स, ब्लॉकर्स मतलब ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल हम जो बीपी कम करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा आज के कैटेगरी में अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करके मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। ये ड्रग मॉलिक्यूल एक तो आपके बीपी कम करने के लिए एंड चॉइस ऑफ ड्रग इन द फियोक्रोमोसाइटोमा, इस पे शॉर्ट नोट आती है, राइट अबाउट द अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड फियोक्रोमोसाइटोमा। तो नॉन सिलेक्टिव मैंने अभी बताया, व्हाट इज नॉन सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव मतलब होता है ये ड्रग मॉलिक्यूल, ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों के एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगे। तो व्हाट इज दिस ड्रग, फिनॉक्सीबेंजामाइन, फिनॉक्सीबेंजामाइन एंड फेंटोलामाइन, फिनॉक्सीबेंजामाइन एंड फेंटोलामाइन, दीज आर द नॉन सिलेक्टिव, ये एमसीक्यू में पूछा है, विच आर द नॉन सिलेक्टिव। अल्फा 1 सिलेक्टिव ये हमने बहुत बार यूज किया है, दैट इज द प्राजोसिन, एक ही नाम याद रखो, बाद में टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये सारे नाम है, एंड प्राजोसिन एंड टैमसिलोसिन, ये दो ड्रग मॉलिक्यूल के नाम याद रखना, प्राजोसिन एंड टैमसिलोसिन। अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर कौन सा है, यूहिम्बिन, जो हमारा हम लोग यूज करते हैं यूहिम्बिन।
In the impotency से as compared to impotency, this molecule ना ये Erectile इरेक्ट dysfunction. एग्जैक्टली दिस इज मोस्टली वर्क इन इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के काम में आता है, और इजैकुलेशन को लेट डिले कराता है, डिलेड इजैकुलेशन या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन किसी पेशेंट को है तो इसके मदर टिंचर यूज करते हैं इन होम्योपैथी, योहिम्बिन का मदर टिंचर मिलता है विद डैमियाना एंड योहिम्बिनम के साथ अगर यूज करो तो उसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। दिस इज द अल्फा 2 सिलेक्टिव। देन बीटा रिसेप्टिव एंटागोनिस्ट। बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मतलब जो कॉमन ड्रग है, हम लोग सारे इतने सालों से यूज कर रहे हैं, मींस बीटा ब्लॉकर्स है ना। दिस आर द अल्फा ब्लॉकर्स। अभी हम लोग देखेंगे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में फिर से वही नॉन सिलेक्टिव मतलब बीटा 1 और बीटा 2 पे काम करेंगे, दैट इज द नेडालोल, पेंडालोल, प्रोपेनालोल। तो इसमें सिर्फ एक ही ड्रग मॉलिक्यूल जो यूज होता है प्रोपेनालोल, जो एमसीक्यू में पूछते हैं। प्रोपेनालोल इज द नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। बीटा 1 सिलेक्टिव ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो सिर्फ बीटा 1 पे काम करेंगे, एटेनोल, बिसोप्रोलोल, इस्मेलॉल एंड मेटाप्रोलोल। तो ये याद रखना जरूरी है। अटेन तो हम लोग देते हैं, मेटाप्रोलोल हम लोग देते हैं, बाकी दो मॉलिक्यूल इतने यूज नहीं करते। दिस इज द सेकेंड जनरेशन। फिर नॉन सिलेक्टिव फिर से थर्ड जनरेशन में आते हैं, जो एमसीक्यू में पूछते हैं, जो स्टार मार्क है, कार्बिडिलॉल एंड लाइबेटालॉल। Carbidollol and labetalol, this is the third generation. Okay, this is the non-selective. And beta 1 selective, फिर से beta 1 पे ये नेबिवेलॉल, एक ही याद रखना। बट अल्फा एंड बीटा दोनों को ब्लॉक करने वाले कार्बिडोलॉल एंड लाइबेटालॉल, ये दोनों में आते हैं, इसमें एक ही इसमें दिए। देखो कैसे याद रखेंगे इसको, याद कैसे रखेंगे, अमीन्स जिसके पीछे में अमाइन लगा है, दे आर नॉन सिलेक्टिव अल्फा। देखो फिनॉक्सीबेंजामाइन जिसके पीछे अमीन लिखा है, या फेंटोलामाइन अमीन्स लिखा है, दे आर अल्फा ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव। जिसके पीछे सिन लिखा है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजिसिन, जिसके पीछे सिन लिखा है वो अल्फा 1 ब्लॉकर है ना। बिन का एक ही है हमारे पास। इसमें एक आपका राउवोल्फिन भी आता है, राउवोल्फिया वाला ड्रग, दिस इज ऑल्सो कम इन दिस कैटेगरी। दिस इज अल्फा 2 ब्लॉकर एंड ऑल लॉल्स आर बीटा ब्लॉकर्स। ओके, तो ये चार्ट आप फिर से निकाल के आपके यहाँ पे लगा देना। फिर एक एक ड्रग मॉलिक्यूल को देखेंगे हम लोग। एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट, अल्फा ब्लॉकर्स में सबसे पहला कैटेगरी दैट इज द नॉन सिलेक्टिव है ना। अल्फा ब्लॉकर्स नॉन सिलेक्टिव एंड सेकंड सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव में हमने देखा था कौन सा एग्जांपल था, फिनॉक्सी बेंजामाइन, दिस आर द इरिवर्सिबल। दूसरा एग्जांपल था फेंटोलामाइन, ये रिवर्सिबल है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों नॉन सिलेक्टिव है, बट फिनॉक्सी बेंजामाइन इरिवर्सिबल है, फेंटोलामाइन रिवर्सिबल है, बस इतना याद रखना। सिलेक्टिव में प्राजोसिन, doxazosin and tamsulosin. Tamsulosin, this is the drug molecule which use in a BHP, benign hypertrophy of prostate में हम लोग यूज करते हैं। अल्फा 2 योहिम्बिन एंड रावोल्सिन, ठीक है, ये ड्रग मॉलिक्यूल आपको याद रखना है। नॉन सिलेक्टिव अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, अभी ये क्या काम करेंगे, नॉन सिलेक्टिव अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर क्या काम करेंगे, एक तो क्या करेंगे, वैसो डायलेटेशन करेंगे। अगर वैसो डायलेटेशन होगा तो क्या होगा, बीपी कम होगा, डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, टीपीआर कम होगा और बीपी कम होगा। इसमें एक मेन साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन, ये पूछते हैं विच इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ द अल्फा 1 ब्लॉकर, दैट इज द पोस्चरल हाइपोटेंशन। और क्या हो सकता है पेशेंट को, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। अगर पेरिफेरल वेसल्स डायलेट हो जाएंगे, सारे हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट को रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होगा बिकॉज ऑफ वेसोडाइलेटेशन। देयर इज अ रिफ्लेक्स, कोई कभी भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेफिडेपिन भी हम लोग या सबलिंगुअल डेपिन भी देते हैं, तो उसका कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, मींस पेशेंट को एंजाइना इस्चेमिक अटैक आ सकता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट का मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। तो दिस रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया वर्ड ये हर जहां आएगा, हर उस जगह आएगा जहां पे ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो पेरिफेरल वेसोडाइलेटेशन करते हैं। और एक याद रखो, ये सारे के सारे ड्रग मॉलिक्यूल आपके सीवीएस के हैं, मींस ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो ब्लॉकर्स पढ़ रहे हैं, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा 50% सीवीएस यहीं पे कवर हो रहा है। ये सब मॉलिक्यूल वहां आएंगे, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर सब वहां पे आएंगे। However, the blocking of the prejunctional alpha 2 adrenergic receptor leads to increased release of the norepinephrine. देखो मैंने अभी आपको बताया था, वो डायग्राम दिखाया था, है ना। अल्फा 1 ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, पेरिफेरल वेसल्स डायलेट होंगे,
अल्फा 2 रिसेप्टर्स का क्या काम है? अल्फा 2 रिसेप्टर्स, देखो मैंने एक सेकंड डायग्राम दिखा, देखो ये अल्फा 2 रिसेप्टर है। ये अल्फा 2 रिसेप्टर अगर ब्लॉक हो गए, ब्लॉक हो गए, अल्फा 2 रिसेप्टर जब भी ब्लॉक होते हैं तो वो नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ाएंगे, नॉर एड्रेनालिन के रिलीज को बढ़ाएंगे। अल्फा 2 को अगर आप ब्लॉक करोगे तो नॉर एड्रेनालिन रिलीज बढ़ेगा, तो बीपी बढ़ सकता है। दिस इज द उल्टा है उसका। ओके, फिर यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर? ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, विच इज द ट्यूमर ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड विच सीक्रेट नॉर एड्रेनालिन एंड है। इसके ऊपर एक पूरा ये शॉर्ट नोट भी आया, बहुत बार पूछा, व्हाट इज फियोक्रोमोसाइटोमा। तो एंड रेनॉल्ड्स डिसीज के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। एंड प्री ऑपरेटिव कंट्रोल ऑफ द सीवियर हाइपरटेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द टिश्यू मैनिपुलेशन इन द पेशेंट अंडरगोइंग फियोक्रोमोसाइटोमा। What is Raynaud's disease? क्या है? A condition in which some area of the body feel numb and cool in certain circumstances. In Raynaud's phenomena, smaller arteries that supply blood to the skin constrict excessively in response to, देखो जब ठंडी में क्या होता है, जब हमारी पेरिफेरल आर्टरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, उस जगह पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे कंडीशन में भी नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 अल्फा ड्रग्स यूज करते हैं, जो कि वहां पे ब्लड फ्लो बढ़े और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कम हो। मेजर साइड इफेक्ट के बारे में पूछते हैं अल्फा 1 ब्लॉकर के। पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है पेशेंट को, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है, इनहिबिशन ऑफ इजैक्यूलेशन मींस इजैक्यूलेशन डिले, तो इसको हम लोग पॉजिटिवली ले सकते हैं अल्फा 2 ब्लॉकर योहिम्बिनम को, जिनको प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन है, ऐसे पेशेंट को अगर हम लोग देंगे तो इजैक्यूलेशन डिलेड होगा एंड नेजल स्टफीनेस हो सकता है। सिलेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सिलेक्टिव मतलब अभी कौन सा ड्रग मॉलिक्यूल आएगा? फॉर एग्जांपल प्राजोसिन एंड टैमसिलोसिन, ब्लॉकिंग द वेस्कुलर पोस्ट सिनेप्टिक अल्फा 1 एड्रेनल रिसेप्टर प्रोड्यूस वैसोडाइलेटेशन एंड डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड अ पावरफुल फॉल इन द ब्लड प्रेशर। देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ना, एम्लोडिपिन, नाफिडापिन, ये भी सारे ये सेम काम करते हैं, है ना। सिर्फ वो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, बट हो एक ही चीज रही है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ही कम कर रहा है। कैल्शियम चैनल भी सेम ऐसे ही काम करता है, बट अल्फा ब्लॉकर्स में साइड इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए अल्फा ब्लॉकर्स इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते जितना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज होते हैं। अनअपोज्ड बाय द ब्लॉकेज ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक अल्फा 2, ठीक है, इसको छोड़ दो, बस इतना याद रखो, अल्फा 1 ब्लॉक होने से अल्फा 1 जैसे कि प्राजोसिन, जो मिनीप्रेस नाम का ड्रग सबने सुना होगा, है ना। मिनीप्रेस क्या करता है? व्हाट मिनीप्रेस डू? दैट इज द अल्फा 1 ब्लॉकर। देखो दिस इज द एक फिर से है, दिस इज द फर्स्ट हम लोग देखेंगे फिनॉक्सीबेंजामाइन। फिनॉक्सीबेंजामाइन belongs to a class of a drug known as a non-selective alpha blocker. It works by relaxing and widening blood vessels so that blood can flow more easily. Means सारे blood को पेरीफेरी में लेके जाएगा. This medicine used to treat high blood pressure and heavy sweating due to certain tumor of adrenal gland, that is pheochromocytoma. This is the phenoxybenzamine का ऐसा कैप्सूल आता है फिनॉक्सिन के नाम से. साइड इफेक्ट स्टफी नोज, डिजीनेस, ब्लड विजन, ट्रबल हैविंग एन ऑर्गेज्म, upset stomach, tired feeling. Dose 0.2 mg per kg. This is phenoxybenzamine. एक बार पढ़ लेना. Postural hypotension is the most common adverse effect. Then second drug था हमारा फेंटोलामाइन. फेंटोलामाइन जो था ये भी नॉन सिलेक्टिव है, इक्वली ब्लॉक अल्फा 1 एंड अल्फा 2 को ब्लॉक करेगा. दिस इज द शॉर्ट एक्टिंग. यूज किस में होता है? फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपरटेंशन एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन. Phentolamine is a prescription medication used for the reversal the numbness after the oral and dental procedure to prevent control episode of a dangerously high blood pressure. सेम वही है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना इसको. सिर्फ इतना याद रखना, इसमें पूछते नहीं है. Phentolamine and phenoxybenzamine are non-selective alpha 1 alpha 2 receptor blocker. Uses पूछते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, बस इतना ही लिखना. देखो फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में भी जानना जरूरी है, एंड एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा मेडिसिन का. फियोक्रोमोसाइटोमा इज अ ट्यूमर फाउंड इन द एड्रेनल मेड्यूला, है ना. दिस इज द एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है. एंड फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है? दिस इज द ट्यूमर ऑफ द एड्रेनल मेड्यूला.
ओके, टू मच एड्रेनालिन रिलीजेस फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। इनको कम करने के लिए हम लोग ड्रग मॉलिक्यूल करते हैं। एंड ये क्या होगा, इससे क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन क्या करते हैं, बीपी बढ़ाते हैं। अभी उसको ब्लॉक करना है तो अल्फा ब्लॉकर्स देंगे। मोस्ट पेशेंट विद द फियोक्रोमोसाइटोमा have high blood pressure. Many patient have three main symptoms. क्या रहेगा पेशेंट को, headache, excessive sweating and hard and fast heartbeat. आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, उसका बीपी कम नहीं हो रहा है बहुत दिनों से, एंड ही सेज कि सर मुझे हेडेक भी बहुत ज्यादा हो रहा है, स्वेटिंग भी हो रही है, एंड आपने उसकी हार्ट बीट देखा तो उसको पैल्पेट भी हो रहा है, तो मस्ट थिंक ऑफ 100 में से एक आध पेशेंट रहेगा बट उसका 2-3 ड्रग देने के बाद भी बीपी कम नहीं हो रहा है, देन थिंक ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। एक सादी टेस्ट है, यूरिन में इसकी टेस्ट होती है। यूरिन में आपको वैनल मेंडलिक एसिड या कैटेकोलामाइन टेस्ट करना पड़ेगा। यू शुड सी योर हेल्थ प्रोवाइडर क्या है। यू हैव हाई ब्लड प्रेशर दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, पेशेंट का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। यू हैव सपोज 4 ड्रग से ज्यादा ड्रग ले रहे एंड हाई ब्लड प्रेशर बिफोर द एज ऑफ 30 और आफ्टर द एज ऑफ 60। क्या होगा पेशेंट को, बैड हेडेक, एक्सेसिव स्वेटिंग, heartbeat like a racing heartbeat, paleness, anxiety, nervous shaking, pain in the lower chest, upset stomach, weight loss, feeling overheated, fatigue, vision, या किसी पेशेंट को सीजर्स भी आ सकते हैं। क्लासिकल सिम्टम फियोक्रोमोसाइटोमा के, हाई ब्लड प्रेशर विथ हेडेक विथ स्वेटिंग। 40% पेशेंट में ये पेशेंट पाया जाते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है पेशेंट का बीपी नहीं कम हो रहा है, दीज आर द सिम्टम, टेस्ट फॉर द फियोक्रोमोसाइटोमा। क्या टेस्ट करेंगे, सिंपल टेस्ट है, फियोक्रोमोसाइटोमा डायग्नोसिस। 24 आवर्स यूरिनरी कैटेकोलामाइंस आपको देखते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन एंड मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबोलाइट्स। It's 2:30. मेटाबोलाइट्स क्या है, मेटानेफ्रिन, नॉरमेटानेफ्रिन एंड वीएमए, वैनल मेंडलिक एसिड। इसका आपको टेस्ट होता है यूरिन में, सारी टेस्ट है। प्लाज्मा कैटेकोलामाइंस और मेटाबोलाइट्स ड्यूरिंग द एपिसोड। Elevated serum epinephrine suggesting pheochromocytoma in medulla, उसका FNA नहीं करना है। फियोक्रोमोसाइटोमा में फाइन नीडल एस्पिरेशन नहीं करना है, ट्यूमर है तो नहीं करना है, क्योंकि दैट मे प्रेसिपिटेट हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और ज्यादा पेशेंट की तकलीफ बढ़ सकती है। आप सिर्फ यूरिन टेस्ट करो, आपको पता चल जाएगा पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा है या नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट ड्रग मॉलिक्यूल दैट इज अल्फा 1 ब्लॉकर। दिस इज द सिलेक्टिव, एक स्लाइड ऊपर चली गई थी तो ठीक है, नो इशू। This is prazosin. This is the selective alpha 1 blocker. ठीक है, this is the selective alpha 1 blocker. हाफ लाइफ कितना है इसका, 6 to 8 आवर्स इसमें लिया है मैंने नीचे में। प्राजोसिन अल्फा 1 ब्लॉकर जो मिनी प्रेस के नाम से यूज होती है, बहुत जन लिखते हैं, फाइजर कंपनी का मिनी प्रेस 5 mg। फर्स्ट डोज फिनोमिना, सडन and severe fall in a blood pressure that can occur when changing from lying to the standing position. लेटा है, खड़ा हो गया तो एकदम से चक्कर आ जाएंगे। The first time that an alpha blocker drug is used, जैसे कि कोई पहली बार अगर अल्फा ब्लॉकर यूज कर रहा है तो उसको 1-2 बार ये हो सकता है ऐसे पेशेंट को, या फिर उसने गोली खाना छोड़ दिया था फिर से ज्वाइन कर ली, ऐसे टाइम हो सकते हैं। दिस पोस्चरल हाइपोटेंशन यूजुअली हैपेंस, कब होता है, आफ्टर फर्स्ट डोज इज एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड कैन रिजल्ट इन अ सिंकोप, सडन पेशेंट फेंट हो सकता है। 1% पेशेंट फेंट गिवन इनिशियल, अगर किसी पेशेंट को 2 mg से ज्यादा डोज दिया गया तो उनको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, मींस सडन सिंकोप या फेंटिंग। The alpha 1 blocker prazosin minipress is the most notorious for producing the first dose phenomena. Other drug of the same family, doxazocin and terazosin, can also causes these phenomena, though less frequently. Okay. The cause is not clear. It occur most commonly in the patient who are salt and fluid volume deplete. ऐसे पेशेंट जिनमें फ्लूइड ऑलरेडी कम है या फिर सॉल्ट कम है, ऐसे पेशेंट में देखा जाता है, और डायोरेटिक्स या बीटा ब्लॉकर्स के साथ लेने से और पाया जाता है। प्राजोसिन शुड ऑलवेज बी इनिशिएटेड विद द लो डोज, कम डोज से शुरू करो और रात के समय दो, और पेशेंट को बोलना दवाई लेने के बाद स्टैंडिंग अवॉइड करना, गोली खा के सीधा सो जाइए। अल्फा ब्लॉकर्स, अदर अल्फा ब्लॉकर्स, टेराजोसिन एंड टेराजोसिन तो ठीक है आप पढ़ लेना, दिस इज अ tamsulosin, this is used in a BHP, benign hypertrophy of prostate, यूरीफ्लो के नाम से आता है ये टैबलेट यूरीफ्लो। प्रीफर्ड ड्रग ऑफ BHP, ओनली 1 डोजिंग रेजिमेन। एडवर्स रिएक्शन क्या होगा, रेट्रोग्रेडेड इजैकुलेशन एंड डेजीनेस।
देखो फिर ये सेम है, सेम अल्फा 1 ब्लॉकर है, उसका क्लासिफिकेशन किया है कौन अल्फा 1 को ब्लॉक करेगा और कौन अल्फा 2 को ब्लॉक करेगा। ओके, प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड डॉक्साजोसिन, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये स्पेसिफिकली बने हैं अल्फा 1 के लिए, ठीक है, इसमें अल्फा 1 ज्यादा एक्टिविटी है। फिनॉक्सीबेंजामाइन हमने देखा था, अल्फा 1 ज्यादा है बट अल्फा 2 भी है। फेंटोलामाइन भी अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2। रावोल्सिम योहिम्बेन, दिस इज फॉर अल्फा 2 नॉट फॉर द अल्फा 1। यूजेस ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स, फियोक्रोमोसाइटोमा हमने देखा था। देखो एक टेस्ट होता है, जैसे कि जो क्लोनिडिन था ना उधर साइड में, इस साइड में फेंटोलामाइन टेस्ट होता है। ये पूछते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, दैट नेम ऑफ, या फिर फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए कौन सा ड्रग मॉलिक्यूल यूज करते हैं, दैट इज द फेंटोलामाइन टेस्ट। क्या करते हैं फेंटोलामाइन टेस्ट में, क्या होता है, दिस इज फेंटोलामाइन टेस्ट, फियोक्रोमा ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल मेडुलरी, क्या करते हैं इसमें, इंजेक्ट फेंटोलामाइन 5 mg IV ओवर 1 मिनट, fall in BP more than 35 mm of Hg systolic and more than 25 mg of diastolic indicating of the फियोक्रोमोसाइटोमा। अगर किसी पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट को आपने अगर फेंटोलामाइन दिया और उसका बीपी, सिस्टोलिक बीपी 35 mm of Hg से कम हुआ और डायस्टोलिक 25 mm of Hg से कम हुआ, तो दिस इज द टेस्ट यूज टू डायग्नोस फियोक्रोमोसाइटोमा। बट ये यूज नहीं करते कोई, क्योंकि unnecessary why to make a complication by injecting some drug, so better way to go test urine and plasma for mercaptan urine or VMA. Uses of alpha blocker, hypertension and BHP. Other uses, secondary shock, peripheral vascular diseases like a Raynaud's diseases, congestive heart failure के लिए ये यूज होते हैं। So remember, first hypotension, first dose effect in pheochromocytoma. Effect of the alpha blocker, reflex tachycardia due to fall in BP, nasal stuffiness, increase intestinal motility, patient may suffer with diarrhea, reduced GFR, ठीक है, tone of a bladder, trigone, sphincter, prostate is maintained by alpha 1 sympathetic, and inhibition of the ejaculation, so it can be used in a erectile dysfunction. एक रह गया था नीचे, देखो ये दिस इज द प्राजोसिन, 2.5 mg आता है। प्राजोसिन इज द मेडिसिन, medicine primarily used to treat high blood pressure, enlarged prostate and post traumatic stress diseases. It is less preferred treatment of a high blood pressure. High blood pressure में इतना नहीं यूज होता है प्राजोसिन, but mostly used for the प्राजोसिन is used for what, prostatic hypertrophy and post traumatic स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके लिए प्राजोसिन ज्यादा यूज होता है। प्राजोसिन शुड बी यूज विद कॉशन इन द पेशेंट विद एंजाइना पेक्टोरालिस बिकॉज ऑफ सीवियर हाइपोटेंशन मे कॉजेस वर्सनिंग ऑफ द एंजाइना, ठीक है। प्राजोसिन अगर किसी पेशेंट को IHD है तो नहीं देना है, एंजाइना है तो नहीं देना है। अल्फा 1 मॉलिक्यूल वैसे यूज ही नहीं करना है पेशेंट को। ओके, बेटर यू गो विद, अगर प्रोस्टेट है तो सेबेलसेरोडाटा, अगर बीपी है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर एंड बीटा ब्लॉकर। अल्फा 1 ब्लॉकर बहुत रेयरली यूज करना है। प्राजोसिन कॉज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन and syncope which can be hazardous for a patient in certain occupation. Has been found to be useful in managing a sleep related problem, ठीक है, ये थोड़ा सा नींद लाने में भी हेल्प करता है वैसे। It works by blocking the certain alpha 1 receptor in the brain which might lead to better and deeper sleep। अगर आप श्योर हो कि इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, पेशेंट को नींद नहीं आ रही है और उसका BHP भी है, ये सारे सिम्टम अगर है, पेशेंट का BP बढ़ा हुआ है, पेशेंट को BHP है एंड लॉस ऑफ स्लीप है, स्ट्रेस है, at that time you can start with the low dose of the prazosin 2.5 mg। okay, मिनीप्रेस 2.5 mg भी आप यूज कर सकते हैं। हेडेक, ड्राउजीनेस, टायर्डनेस, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। कॉन्स्टिपेशन में ऑकर दवाई देने के बाद। देखो फिर सेकंड था हमारा अल्फा 1 ब्लॉकर में एक प्राजोसिन था, सेकंड था टैमसुलोसिन। टैमसुलोसिन ट्रीटमेंट ऑफ द माइल्ड हाइपरटेंशन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर ब्लॉकर्स। ट्रीटमेंट मोस्टली अल्फा ब्लॉकर आर यूज फॉर द BHP। यूरिमैक्स हम लोग बहुत जन लिखते भी होंगे जो रेगुलर एलोपैथी प्रैक्टिस करते होंगे। ट्रीटमेंट ऑफ बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉपी, किसी पेशेंट को BH है, ब्लॉकेज ऑफ द अल्फा 1 एड्रेनो रिसेप्टर्स एट द बेस ऑफ द ब्लैडर,
एंड प्रोस्टेट पॉसिबली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिलीज करेगा, है ना, मीन्स थोड़ा सा पेशेंट को यूरिन करने में इजी जाएगा, क्योंकि अल्फा 1 वहाँ पे, अल्फा 1 रिसेप्टर वहाँ पे होते हैं, बिकॉज ऑफ द टैम्सिलोसिन वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे और पेशेंट को यूरिन करना इजी हो जाएगा। टैम्सिलोसिन हैज antagonistic effect to the alpha 1a receptor. This is a tamsulosin side effect occurring with इसमें साइड इफेक्ट क्या है, कोई यंग पेशेंट है तो आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करो, डिक्रीज लिबिडो हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो सकता है, इजैकुलेशन डिसऑर्डर हो सकते हैं, एंड पेशेंट में सफर फ्रॉम द गायनेकोमैस्ट्रिया। However, it may slightly increase the risk of developing very serious form of the prostatic cancer. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको छुपा के रखते हैं, इसके बारे में नहीं बताते कि बिकॉज ऑफ टैम्सिलोसिन एंड यूरिमैक्स patient may get suffered from prostatic cancer, so that's why use very cautiously urimax. We have all different molecule to treat BHP, तो वो ड्रग मॉलिक्यूल आप यूज करो इंस्टेड ऑफ टैम्सिलोसिन। तो दिस इज ये सारी चीजें यहाँ पे इसलिए है, और हमें जानना भी फार्माकोलॉजी, एक बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ, फार्माकोलॉजी दिस सब्जेक्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, इन द होम्योपैथिक सिलेबस। व्हाई? क्योंकि अगर हमें किसी ड्रग मॉलिक्यूल के साइड इफेक्ट नहीं पता तो हम लोग कैसा लिखेंगे। अगर किसी पेशेंट की, सपोज कोई पेशेंट आया, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के लिए आया है, उसको इजैकुलेशन प्रॉब्लम है, सपोज गायनेकोमैस्टिया है, एंड ही इज टेकिंग टैम्सिलोसिन, ठीक है, और वो बोल रहा है सर मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है, सारे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग वगैरह, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी दवाई देना शुरू कर देंगे, 10 दवाई देंगे, एसिड फॉस, सेलेनियम वगैरह, अलग अलग दवाई, स्टेफिसेग्रियम, बट इफ वी डोंट नो कि टैम्सिलोसिन ये करा रहा है ना, टैम्सिलोसिन के कारण अगर ये हो रहा है तो हमारी दवाई काम ही नहीं करेंगी। दैट्स वाई हमें फार्माकोलॉजी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर यू आर बिलोंग टू एनी पैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, कोई भी पति, हमें सारे दवाई के साइड इफेक्ट पता रहना चाहिए। बहुत बार ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के कारण, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के कारण पैरों में सूजन आ जाती है ना, बिकॉज ऑफ पेरिफेरल वैसोडाइलेटेशन। अगर आपको ये पता ही नहीं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पैरों में सूजन कराता है, और आप उसको एपिसमेल दे रहे हो, एपोसाइनम दे रहे हो, अलग अलग दवाइयाँ दे रहे हो, बट उसकी सूजन कैसे जाएगी, उसका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बंद करो और एस इनहिबिटर पे शिफ्ट करो, तो उसका सूजन ऑटोमेटिकली चले जाएगा। दैट्स वाई आई ऑलवेज से, मैं जो भी अपने जूनियर से उनको हमेशा बोलता हूँ कि फार्माकोलॉजी हमेशा पढ़ना चाहिए, और इसी कारण मैंने फार्माकोलॉजी पढ़ना शुरू किया था। अपने को साइड इफेक्ट्स अगर आ गए तो हम लोग कोई भी चीज के बारे में इजीली लिख सकेंगे। चलो, दिस इज द लास्ट ड्रग ऑफ अल्फा 2 ब्लॉकर, इसके बाद अल्फा ब्लॉकर्स खत्म हो जाएंगे। अल्फा 2 ब्लॉकर, देखो योहिम्बिन के बारे में अभी तक सारे के सारे विकिपीडिया में या फिर अपने बुक में भी दिया है कि इसके ऊपर कोई रिसर्च हुआ नहीं है, बहुत कम रिसर्च हुआ है। अल्फा 2 ब्लॉकर्स, these are subset of the alpha blockers class of the drug. The antagonize the alpha 2 receptor. They are mainly used in a research, having found limited clinical application in a human medicine. अभी तक इसका बहुत ज्यादा ह्यूमन मेडिसिन में यूज नहीं है। इंक्रीज द नॉर एड्रेनालिन, देखिए ये क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया था, नॉर एड क्या करता है, इंक्रीज द नॉर एड्रेनालिन रिलीज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द अल्फा 2 रिसेप्टर। जब भी अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करोगे, नॉर एड्रेनालिन का रिलीज बढ़ेगा। नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ब्लॉक द पोस्ट, चलो इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना, अल्फा 2 को ब्लॉक किया, सपोज हमने किसी पेशेंट को योहिम्बिनम दिया तो वो नॉर एड के रिलीज को बढ़ाएगा। योहिम्बिनम इज अल्फा 2 एड्रेनल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दैट हैज बीन यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन at a high dosage. Most common effects are increased blood pressure and anxiety. Yohimbine is used as a dietary supplement for impotency, athletic performance, weight loss, chest pain. इसमें क्या हो सकता है, डायटरी सप्लीमेंट में भी ये यूज कर सकते हैं इसके। और क्या क्या होता है, इससे बीपी भी बढ़ सकता है। योहिम्बिन हाइड्रोक्लोराइड, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ द योहिम्बिन, अवेलेबल इन द यूनाइटेड स्टेट एज अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग फॉर द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बहुत लोगों ने योहिम्बिन को मार्केट से निकाल दिया था, एफडीए ने, द एफडीए रिमूव्ड योहिम्बिन फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शन status in mid 90s because of its potential harm, he said, but it was never banned in the United States. में वो कभी बैन नहीं हुआ, ओके, बाकी देशों ने इसे बैन कर दिया था। It has found its way back into the market, अभी वो फिर से मार्केट में आया है एज अ हर्बल सप्लीमेंट। नाइट्रोक्स एक्स करके एक पाउडर मिलता है जिसमें योहिम्बिनम होता है, जो प्री वर्कआउट के लिए एथलीट्स लेते हैं।
इसके कारण इम्यूनिटी या स्टेमिना बूस्टअप होता है और एनर्जी मिलती है टू डू द वर्कआउट. As its pre-workout supplement, best to consume yohimbine between 15 to 30 minutes prior to the exercise. Yohimbine is a herbal preparation, enhance plasma testosterone. Okay, ये plasma testosterone को भी बढ़ाता है and promotes skeletal muscle hypertrophy, sexual vigor and decreased body fat. तो बहुत सारे योहिम्बिनम के वर्क हैं जो अभी भी इतनी स्टडी नहीं हुई है इस मॉलिक्यूल पे, और भी रिसर्च होने चाहिए. ओके ये थोड़ा सा अल्फा 1 अल्फा 2 जो मैंने समझा दिया था, आप एक बार पढ़ लेना. देखो अल्फा 2 1 मिनट है. देखो अल्फा 2 क्यों करता है नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि अल्फा 2 ना वो जी आई कपल्ड है. जी आई मैंने बताया था इनहिबिटरी होता है, अल्फा 2 इज द जी आई. जब भी अल्फा 2 स्टिमुलेट होगा तो ये इनहिबिटरी काम करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप याद रखना. ओके आधा मिनट है. एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट क्लास बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर. थोड़ा तो हमने पढ़ लिया था बट डिटेल्स में कल पढ़ेंगे. एनी क्वेश्चन? कैसा लगा?